शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल दिखा दिए। इस उसके आधारित अब हम लोग प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न बनाया जाता है और किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। शून्य का योगफल द्विघात बहुपद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद शून्य का योगफल शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। यही शून्य का गुणनफल ऐसे ही पूरा होगा। शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। इस दोनों पर हम लोग सवाल करके देखेंगे कैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अधिकतर सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एक नंबर का और 2 भी नंबर कभी कभी पूछते हैं। तो इससे हम संबंधित प्रश्न देखेंगे कैसे बिहार बोर्ड में पूछते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यदि मान के लिए हमको दे दिया जाए 3x² माइनस 4x प्लस 7 दीजिएगा। द्विघात बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 7 का शून्य ज्ञात है। शून्य का योगफल ज्ञात, शून्य का योगफल ज्ञात करें। बहुत दिन से क्लास नहीं ले रही तो इसका कारण था जो हम आप लोग को अभी नहीं बता सकते हैं। अब नियंत्रण क्लास रहेगी, आप सभी को प्रतिदिन देखने को मिलेगा। इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे पहले हल में लिखेंगे, दिया गया है हमको क्या क्या दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 7। आप लोग सोच रहे हैं माइनस बी बाई ए इसका सूत्र होता है, इसको कैसे बैठाएंगे। डी बाई इसका व्यापक रूप हम आप लोग को लिखा चुके हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है। हम आप लोग को लिखा चुके हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है बराबर 0 होता है। ये भी लिखा है, लेकिन इतना अभी आप इतना ही मान के लिए ax² प्लस bx प्लस सी इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर हम लोग इसमें ए और बी ढूंढेंगे। ये जो हम लोग को दिया गया है ये हम लोग ए और बी, x² के जो बगल में होंगे वो होगा ए, सिर्फ x के बगल में जो होगा तो होगा बी, और जिसमें x ये भी सी वाला लेकर तो कोई नहीं लगा होगा तो होगा सी। देखिए यहाँ x² है, यहाँ पर भी x² है, इसके बगल में जो होगा वही होगा ए, इसके बगल में 3 है, 3 लिख देंगे। प्लस में है कि माइनस में, तभी यहाँ पर कोई अगर कोई चीज नहीं दिया रहेगा, जैसे मैं 3 ऐसे ही लिख दिया, इस यहाँ पर प्लस छुपा रहता है, 7 ऐसे लिख दिया प्लस छुपा रहता है, और माइनस 7 ले जाती माइनस से उसको लिखना पड़ता है। और कोई भी बोल दिया माइनस 8, यहाँ पर माइनस दर्शाया है, सिर्फ 8 बोल रहा है, इसका मतलब प्लस में बोल रहा है। यहाँ पर 3 है, ए बराबर 3। अब बी बराबर देखिए, बी के बगल में क्या है, एक्स के बगल में बी, एक्स के बगल में जो रहेगा वही बी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स के बगल में 4 है, 4 यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस में प्लस, माइनस का चिन्ह इससे लगा जुड़ा है, इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस में हो गया, इसका चिन्ह यहाँ पर माइनस में, इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस। 4x है, 4x यहाँ पर 4 तो लिख दी, एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स नहीं लिखा था, एक्स लिख दी, एक्स सॉरी 4 लिख दी। 4 का चिन्ह क्या है, माइनस लिख देंगे। और सी
सी बराबर हम लोग देखेंगे सी सी कुछ नहीं लगा है जिसका मतलब 7 है, 7 सिंगल है, 7 प्लस में है तो प्लस सीधा पे आ जाए। यहाँ पर ए बराबर लिखा गया हम लोग का 3, बी बराबर -4, सी बराबर 4। आप लोग कभी कोई भी दे देगा तो आप लोग बना सकते हैं, इसमें ए कौन है और बी कौन। आप लोग इसमें ढूंढ सकते। आप लोग बोलिएगा सर इसमें अगर 3 आ जाएगा तब क्या करें। द्विघात बहुपद अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद में 2 ही तक अधिकतम पावर 2 ही होता है। आप लोग को ये भी लिखा था द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर सिर्फ 2 ही होता है। तो आप लोग ये सब भी जानते हैं, हम लिखा चुके हैं, आप लोग पढ़िए, उसको याद कीजिए, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों। जो भी हम सूत्र लिखा रहे हैं उसका कॉपी अलग होना चाहिए, एक सूत्र का दूसरा होना चाहिए जिसमें हम सवाल देंगे। सॉल्यूशन कॉपी, सॉल्यूशन कॉपी अलग होना चाहिए, अब सूत्र का कॉपी अलग होना चाहिए। जो भी हम सूत्र लिखाएंगे हम बोल देंगे ये सूत्र है, तो आप लोग सूत्र की कॉपी इसका अलग लिखिएगा, और सॉल्यूशन कराएंगे तो इसमें सॉल्यूशन कॉपी। हम आप लोग के सूत्र में लिखा अधिकतम द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर सिर्फ 2 ही होता है। कभी अभी द्विघात बहुपद हम पढ़ रहे, द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर सिर्फ 2 ही होता है। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम शून्य ज्ञात कर। द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल बोल रहे हैं, शून्य का योगफल होता है, आप लोग लिखिएगा शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब हम शून्य का योगफल इतना हिंदी में लिखे इंग्लिश में से यही अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, इसका मतलब वो बोल रहा है शून्य का योगफल। अब इतना हम नहीं भी लिखेंगे तभी लिखेंगे। अभी पहला सवाल आप लोग लिखे थे, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र होता है इसका -b/a। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, डी का मान यहाँ पर क्या है, डी का मान दिया है -4, ये माइनस सूत्र से ही, आप ब्रैकेट देंगे, डी का मान दिया है -4, यहाँ पर माइनस लगाएंगे बट्टे ए बराबर दिया है हमको 3 यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, सूत्र कॉपी में प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, एगो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। ये सब भी आपको लोग को याद रखना। यहाँ पर गुना चिन्ह हो, गुना हो रहा है, जैसे आप लोग समीकरण सीखे होंगे या सात समीकरण, इसको इससे गुना किए होंगे, इसको यहाँ पर लिखे होंगे 2x, इसको इससे गुना किए होंगे 4 दूना 8, ऐसे सीखे हो। यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस गुना होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 4 प्लस में बटे में 3, और ये नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा शून्य का योगफल। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, यही सवाल लिखे फिर से समझा रहे हैं, यही सवाल को बनाएंगे हम। थ्री एक्स स्क्वायर -4x + 7। यहाँ पर आपको देखा पहले बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखना है, वो लिख लिए होंगे आप लोग, x² + bx + c। इसका मतलब ये कहना ये तरह x² जो बगल में होगा वो a कहना है, x² बगल में है 3, तो a बराबर 3 लिखेंगे, प्लस में प्लस लिखेंगे, प्लस करंट रहता है प्लस ले दी। अब x के बगल में जो रहेगा वो b कहलाएगा, x यहाँ x के बगल में -4 दी, -4 यहाँ पर 4 लिए, c बराबर बचा हुआ 7 लीजिए। अब इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। या तो आप ये हिंदी पूरा लिखिए
या तो इंग्लिश में यही दोनों में से कोई आपको एक लिखना होगा, तब इसका बराबर माइनस बी बाई आपको लिखना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, माइनस सूत्र से ही है। अब बी का मान बी का मान दिया है -4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे बट्टे ए, एक मान दिया है 3। अब माइनस गुने माइनस होता है प्लस, तो प्लस में 4 बट्टे 3। आप अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेंगे। 7x² प्लस 2x माइनस 10, इसको बोलेगा शून्य का योगफल ज्ञात करने के लिए। आप लोग को ऐसे ही लिख दीजिएगा, दिया है कितना, ए बराबर बी बराबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सूत्र से भी लिख सकते हैं, सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर भी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ पर हमको बी और ए ही काम है, तो तभी पूरा लिखना है। ध्यान रखिए यहाँ पर x² के बगल में होगा, वहाँ वो होगा ए बराबर यहाँ पर लिख देंगे 7, अब बी बराबर एक्स के बगल में जो होगा वो बी का लगेगा। एक्स के बगल में 2 है, यहाँ प्लस 3 लगाए तो 2 को 2। सी बराबर देखना है, सी में कुछ नहीं लगा रहा था, 10 माइनस है तो माइनस यहाँ पर। बी का मान हम देखेंगे 2 है प्लस, माइनस ऐसे ही रहेगा। बी का मान 2, एक मान देखेंगे 7, के अंदर में प्लस 12 माइनस, प्लस और माइनस 2 बटे 7, यही इसका आंसर हो गया शून्य का योग। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शून्य का गुणनफल निकालना आप सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें से ए बी आप निकालना सीख गए तब ये दोनों भी बना सकते। देखिए बोलेंगे आप लोग कैसे हो गया, यही सवाल हम बनाते हैं। फिर ए बी, आप बोलेगा शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इसमें सी दिया है 7 यहाँ पर लिख देंगे, ए दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यही हो गया इसका शून्य का गुणनफल। शून्य का योगफल आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य का योगफल, तो बी बराबर प्लस माइनस यहाँ पर आया था 3, 4/3। शून्य का योगफल हो गया 4/3, यहाँ पर शून्य का योगफल हो गया 7/3। इसमें देखेंगे शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, इसको देखेंगे सी मान दिया है -10, 10, एक मान दिया है 7, यही इसका आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे एक दो बार वीडियो को पीछा कीजिए। ऑनलाइन चीजें हो चुकी है, आप लोग 2 बार वीडियो को पीछा कीजिए, उसके बाद आप देखिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, तभी आप समझिएगा। ध्यान रखिएगा, मैथ तभी आपको नंबर अच्छा होगा जब आप प्रतिदिन 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा इसके पीछे आप समय देंगे, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। 2 घंटा प्रतिदिन आपको रिवाइज करना है, रिवाइज पीछे। जैसे हम अभी 2 चैप्टर दूसरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पहले से लेकर दूसरा चैप्टर तक पूरा आपको आना चाहिए। पहला से लेकर दूसरा के जहाँ शुरू होता है वहां तक आपको, जहाँ तक हम बताते थे, यानी पहली क्लास से लेकर आज आप अभी तक पढ़ा रहे हैं, पूरी आपको आना चाहिए। रिवाइज आप प्रतिदिन करते रहिए, तभी आप लोग को पूरी चीजें याद रहेंगी। जो सूत्र लिखाते हैं प्रतिदिन याद कीजिए सभी चैप्टर का। अब हम आपको 5 सवाल देते हैं जो आप लोग घर से बना के लाइएगा। कल हम इस चीजों को सॉल्व करेंगे, अगर भी आप लोग से नहीं होता है तो। हम आपको 5 सवाल देते हैं, लिख लीजिएगा।
HW। सवाल नंबर फर्स्ट, 4x² - 10x + 12। 2 नंबर लिखेंगे 7x² - 7x + 12 3x। ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स जगह पर ABCD वाला कोई भी लेटर यहाँ पर दे दे तो आपको इसी नियम का पालन करें, जैसे हम आपको बताए तो सोल्यूशन कैसे करना है। कोई भी ABCD वाला लेटर होता है, यदि आपको दे दे इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चार नंबर में लिख लीजिएगा 15y² - 12। 5 नंबर में लिखिएगा 6x² - 4x - 12। लिखिए। हाँ, हम मिटा रहे हैं। कल आप लोग याद करके आइए द्विघात समीकरण सूत्र, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा, गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, ये चार ठो आप लोग का याद करके आइएगा। अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, चाहे आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप इन बातों को जरूर सुनिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एक अच्छे से टीचर, अच्छे से बुक, कोई अच्छा सा बुक और अच्छी सी गाइड जो DVD हो या मॉडल पेपर हो ले लीजिए और उसी को रेगुलर फॉलो कीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो 5-6 गाइडें खरीद लिए, अब उसको पढ़ रहे हैं थोड़ा उसमें से, तो इससे में आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। कोई स्टूडेंट क्या करता है, 2-4 ठो क्लास ले लिया, 2-4 ठो टीचर का अपना क्लास कर रहा है, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग एक ही टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नियंत्रण पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास करते रहिए और रेगुलर अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का क्लास यही तो हम समाप्त करते हैं, कल अगला देखेंगे। ये सब।